अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर हमजा है। मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का डे नंबर 46 का लेक्चर डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती हैं? बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक खसूसियत होती है कि उनके जो कंपाउंड्स हैं वो एक जैसी खसूसियत रखते हैं, तो उनको होमोलोगस कहा जाता है। यानी कि वो एक जैसे होने की वजह से इनकी एक सीरीज़ बनती है बाकायदा, जिसको होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। अब उस होमोलोगस सीरीज के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स कौन से हैं? ऐसे मेंबर जो एक ही किस्म के ग्रुप से ताल्लुक रखते हो, इसका पहला पॉइंट है ये। ऐसे मेंबर्स जो एक ही किस्म के ग्रुप से ताल्लुक रखते हो, उनका जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम होता है। मिसाल के तौर पर जितने भी अल्केन्स हैं, तमाम अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अगर हम अल्कीन्स की बात करें, अल्कीन्स अल्केन से डिफरेंट होती हैं। अब अल्कीन की बात करें तो CnH2n ये अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है, लेकिन अगर अल्काइल्स की बात की जाए तो CnH2n-2 ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है, अल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है, सॉरी। उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरीज डिफरेंट बाय 1 यूनिट ऑफ CH2। मतलब इस बात का मतलब ये हुआ कि जो बार बार आने वाले मेंबर्स हैं एक ही सीरीज के अंदर, ऐसे मेंबर्स जो बार बार आ रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंस कौन सा होता है? 1 यूनिट CH2 का डिफरेंट होगा। लेकिन अगर हम इनके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो उसके अंदर 14 यूनिट्स का डिफरेंट आता है। ये हो गया हमारे पास पॉइंट नंबर 2। अब हमारे पास जो पॉइंट नंबर 3 है वो क्या है? तमाम एक ही सीरीज के अंदर पाए जाने वाले जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। अब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा मतलब जितने भी हमारे पास अल्केन्स होंगे वो तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज सेम शो करेंगे। जितने भी हमारे पास अल्कीन्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जितने भी अल्काइंस होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ये हमारे पास हो गया पॉइंट नंबर 3। अब इसका जो पॉइंट नंबर 4 है वो है कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? लेट्स सपोज इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल के तौर पे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? इनके मॉलिक्यूलर मास में इजाफे की वजह से। अगर हम इनके मॉलिक्यूलर मास में इजाफा कर दें या फिर इनका मॉलिक्यूलर मास हम इंक्रीज कर दें तो इस वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसका आखिरी पॉइंट कौन सा है? जितने भी ग्रुप्स हैं, मतलब के अल्केन्स है, तो वो तमाम अल्केन्स एक ही जनरल मेथड के जरिए हम हासिल कर सकते हैं, उनका कोई दूसरा मेथड नहीं होता। अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो तमाम अल्कीन्स को हम एक ही जनरल मेथड से हासिल कर सकते हैं, कोई और दूसरा मेथड नहीं है। ये हमारे पास इसकी कुछ खुसूसियात हो गई होमोलोगस सीरीज की। अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल क्या होता है? ये बेसिकली एक रेडिकल होते हैं, अल्केन्स की वजह से ये बनते हैं। कैसे बनते हैं? अल्केन्स की वजह से। अगर कोई भी हमारे पास अल्केन का कंपाउंड है, उसके अंदर से लेट्स सपोज यहाँ पे एक अल्केन है, प्रोपेन नाम है उसका, अगर हम इसके अंदर से हाइड्रोजन को खारिज कर दें, यानी कि हाइड्रोजन रिड्यूस कर दें, तो उसकी वजह से हमारे पास अल्काइल रेडिकल बन जाता है। अल्केन अल्काइल रेडिकल बन जाता है अगर उसके अंदर से हम हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दें, यानी कि खारिज कर दें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है प्रोपेन। ये अल्केन ग्रुप से ताल्लुक रखती है प्रोपेन। अब हमने क्या किया? इसका जो आखिरी H है, यानी कि टर्मिनल H है, एक हाइड्रोजन खारिज करना है ना, हमने इखराज करना है, रिड्यूस करना है, तो जो इसका लास्ट H है इसको हमने निकाल दिया बाहर, यानी कि रिड्यूस कर दिया। तो क्या बना? CH3 बॉन्ड बना रहा है CH2 के साथ, फिर CH3। अब ये देखो CH3 बॉन्ड बना रहा है CH2 के साथ और लास्ट हमने जो सा H वो रिड्यूस कर दिया यहां पर, तो इसका नाम क्या बन गया? ये बन गया नॉर्मल प्रोपाइल। अब प्रोपेन था, ये अल्केन था, प्रोपाइल के अंदर जाके क्या बन गया? अल्काइल बन गया। ठीक है, तो अल्केन्स अल्काइंस के अंदर, अल्काइल रेडिकल के अंदर कैसे चेंज होती है? हाइड्रोजन को रिमूव करके। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इसी प्रोपेन के अंदर से हमने कौन सा हाइड्रोजन रिमूव किया था? लास्ट वाला, आखिरी वाला। लेकिन
अगर हम इसके अंदर से सेंटर वाला हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये आइसोप्रोपाइल बन जाता है। ठीक है, ये इसके मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स है, इनका फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा लेकिन इसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम इसका लास्ट हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये नॉर्मल प्रोपाइल बन जाएगा, लेकिन अगर हम इसके अंदर से सेंटर वाला हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये आइसोप्रोपाइल बन जाता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है ब्यूटेन की। अब ये ब्यूटेन भी अल्केन से ताल्लुक रखते हैं, सिंपल एक ही कैटेगरी के अंदर है। जैसे प्रोपेन अल्केन से ताल्लुक रखते हैं, इसी तरीके से जो ब्यूटेन है वो भी अल्केन से ताल्लुक रखती है। अगर हम इसी सेम ब्यूटेन के अंदर से जो लास्ट वाला हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर देंगे तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल बन जाएगी। जैसे आप ये देख सकते हो, ये लास्ट वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला लास्ट वाला हाइड्रोजन वो हमने यहां से रिमूव कर दिया है तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल बन जाएगा। अब इसी तरह से जो ये सेंटर वाला हाइड्रोजन है अगर हम उसको रिमूव कर देंगे तो ये हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल बन जाता है। तो बेसिकली ब्यूटेन से ब्यूटाइल बन जाएगा, जैसे अल्केन से अल्काइल बन रहा था। अब किस तरह से बन रहा है? सिंपली हाइड्रोजन को रिमूव करने से। अगर आप प्रोपेन के अंदर से भी हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो वो प्रोपाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप ब्यूटेन के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो ये ब्यूटाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।